सोनापुर गांव में कालिया नाम का एक आदमी रहता था। कालिया को चोरी करने की बुरी आदत थी। उसी गांव में रामू नाम का एक आदमी भी रहता था। रामू ईमानदार और सीधा सादा इंसान था। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम पिंकी था। पिंकी की कुछ दिनों में शादी होने वाली थी। एक दिन रात में जब सारा गांव सो रहा होता है, कालिया रामू के घर चोरी करने के लिए जाता है और घर में रखा शादी का सारा कीमती सामान चोरी कर लाता है। अगले दिन रामू के घर हाहाकार मच जाता है। रामू की आवाज सुन के आसपास के सारे पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। रामू धीरज रखो, मुझे लगता है तुम्हें पंचायत के पास जाना चाहिए, वो ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। आदित्य ने रामू को सुझाव देते हुए कहा। आदित्य उनके गांव का सबसे समझदार आदमी था। रामू अपना मामला लेकर पंचायत के पास जाता है। रो रो कर रामू की बुरी हालत हो गई थी। सरपंच जी, मुझे कालिया पर शक है। मैंने रात में किसी की आवाज सुनी थी, मुझे शक है वो कालिया ही था। कुछ ही दिन पहले कालिया ने सारी पंचायत के सामने ये शपथ ली थी कि वो अब चोरी नहीं करेगा और ईमानदारी से पैसे कमाएगा। रामू की बात सुनकर पंचायत ने उसकी एक न सुनी और कालिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि सारे लोग रामू को बुरा भला कहने लगे कि वो कालिया पर झूठा इल्जाम लगा रहा है और अब कालिया सुधर चुका है। रामू, तुम परेशान मत हो, कोई तुम पे भरोसा करे न करे, मैं जानता हूँ कि तुम सच कह रहे हो। कालिया इतनी आसानी से सुधरने वालों में से नहीं है। अगर तुम अपनी मेहनत की कमाई वापस पाना चाहते हो तो मेरे पास एक योजना है। आदित्य और रामू योजना बनाते हैं कि कालिया ने जो भी कीमती सामान चुराया है वो लोग उसे वापस चुरा लेंगे। योजना अनुसार जब कालिया कुछ जरूरी काम से शहर चला जाता है, उसी रात रामू और आदित्य कालिया के घर अपना सामान वापस लेने जाते हैं। चोरी करके जब वो लोग लौट रहे थे तब कालिया की पत्नी ने उन्हें देख लिया था। अगले दिन ये बात सारे गांव में फैल जाती है कि कालिया के घर चोरी हुई है। मामला फिर से पंचायत तक जा पहुंचता है। पंचायत के सामने कालिया की पत्नी कहती है कि चोरी रामू ने की है। तभी आदित्य के बताए अनुसार रामू पूछता है कि उसने उनके घर से क्या चुराया है। इस बात का जवाब तो ना ही कालिया दे सकता था ना ही उसकी पत्नी। वो लोग भला चुराए गए सामान को अपना कैसे बताते। इसी तरह पंचायत में कुछ भी साबित ना हो सका। इसी तरह आदित्य की अक्लमंदी से रामू का चोरी हुआ सामान दोबारा मिल गया। आदित्य को शुक्रिया कहने के लिए रामू उसके घर जा पहुंचा। आपके कारण मुझे मेरा सारा कीमती सामान वापस मिल गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सहायता से सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब पिंकी की शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। इसी तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किस सिटी से हमारा वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट करके बताएं।